तो आज हम पढ़ेंगे ये वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि हवा में प्रेशर है, होता है कि नहीं। ठीक है, तो हवा से ही प्रेशर बनता है। ठीक है, हवा में भी ताकत है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि इस पे अर्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, बता दिए थे कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बने हुए गैसेस का। ठीक है, 5 लेयर में बताए थे। उसी तरह से आप पृथ्वी पे चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट पृथ्वी पे कैसे पड़ेगा, तो देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर हमारा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं ना, पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो सूरज की लाइट होती है, हमारा थोड़ा सा बोर्ड इसको और छोटा बनाते हैं। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे सन है। ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी 23 डिग्री पे झुका हुआ है, एंगल पे झुका हुआ है। इतना तो पता होगा सबको। ठीक है, तो क्या करता है कि इस झुकाव के वजह से ना, जो सन का जो लाइट है, जो डायरेक्ट लाइट है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है। तो हर का अलग अलग टाइम है। ठीक है ना, जो डायरेक्ट लाइट आता है। अभी यहाँ पे देख के लग रहा होगा, ये तो बताए थे नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। अब बताओ ये सन किस पे है, 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री के नीचे है? ये 0 डिग्री के ऊपर है, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। तो ऑब्वियसली नॉर्थ से भी यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, अगर यही सन यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, तो सनलाइट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठंड होती है और यहाँ पे इस पार्ट में गर्मी। अगर ऊपर ज्यादा गर्मी है तो नीचे वाला एरिया में ठंड होगी। ठीक है, तो इस तरह से मार के चलते हैं। सन बीच में है तो यहाँ पे बीच वाला में भयंकर गर्मी। तो क्योंकि ये सब रोटेशन की वजह से हो रहा है, और हमारा जो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री पे, इस वजह से हो रहा है। तुम इस तरह से मान के चलो। अब इसमें कैसे दिखाएं, जैसे ये है, होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी को, लेकिन यहाँ पे ना होकर ये क्या कर रहे हैं, 23.5 डिग्री एंगल पे बना रहे हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल पे बन रहा है। तो पृथ्वी कुछ इस तरह से होगा, जो एक्चुअल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो ये वाला सनलाइट, यानी कि जब सिचुएशन इस तरह से होगा तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, यहाँ पे कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो सन रे है, डायरेक्ट सन रे यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी विंटर का मौसम है। यहाँ पे क्या है, साउथ में क्या है, एक हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये है, और इस समय हमारा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है हमारा। तो इसमें इंडिया में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, बीच में क्या होगा, इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ। ठीक है, इसको माने तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहां तक क्लियर होगा? हाँ, अब देखते हैं सिचुएशन डेट के हिसाब से। ठीक है, ये 0 डिग्री बताए थे, 23.5 नॉर्थ और 23.5
साउथ, इसको कौन सा बोलते हैं रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, चलो अब इसका डेट में मजा आएगा इसमें। जिसका सबसे जो डायरेक्ट हिट होगा, जो सन बिल्कुल इसके सामने होगा, वो डेट कौन सा होगा? वो होगा 21 जून। ठीक है, जब सन, हाँ ये 0 है ना, हाँ जब सन इसके बिल्कुल सामने होगा वो डेट होगा 23 सितंबर, और जब सन इसके सामने होगा उसका जो डेट होगा 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर। तो यानी कि इस डेट में यहाँ पे डायरेक्ट सन हिट करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसके सीधे में होगा। तो इसका जो डेट होगा 21 जून होगा। 3 महीना बढ़ा देना, जून के बाद 3 महीना क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका 3 महीना। ठीक है, तो दिसंबर। फिर इस तरह से रोटेट करेगा। आप अभी देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इक्वेटर पे कितना टाइम हो जाएगा? दिसंबर से 3 महीना जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च को। यानी कि इक्वेटर पे दो बार ऐसा टाइम आएगा जब डायरेक्ट सन का हिट करेगा। ठीक है, वो क्या है? 23 सितंबर और 21 मार्च को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब सन डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, तो ये होता है। हम ये कहानी इसलिए बता रहे थे ताकि हम अब आगे बढ़ के पढ़ें कि जब सुना होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, ये सब चीज सुना होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। देखो, प्रेशर बनने का वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। बट याद रखना, ध्यान दो यहाँ पे, बट ये मत समझना कि सिर्फ टेम्परेचर ही प्रेशर का रीजन है। ठीक है, टेम्परेचर वन ऑफ द रीजन। ठीक है, बट ये नहीं कि टेम्परेचर ही रीजन है। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पे जो प्रेशर बन रहा है, हवा का प्रेशर बन रहा है, उसका रीजन घूर्णन भी है। इसका जो सर्कुलर जो घूमती है, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, उसका भी एक रीजन है। अपने एक्सिस पे जो सर्कुलेट करती है उसका भी एक रीजन है प्रेशर बनाने का। हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सनलाइट वाला जो है कहानी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम पहले बताए इसका रीजन क्या है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, झुकाव के वजह से सनरे सब पे इक्वल नहीं जाता है। ठीक है, जो सन की जो लाइट है सब पे इक्वल नहीं जा रहा है। अगर इस तरह झुका हुआ है तो अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे ज्यादा हीट मारेगा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट होगा ना। अब हम आग ही सेक रहे हैं, अगर हम ठंड के मौसम में आग सेकते हैं, नजदीक से सेकते हैं तो ठंड लगता है ना, दूर से सेकते हैं तो थोड़ा सा कम लगता है। तो कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के डेट में अभी गर्मी लग रही है ना, कौन सा महीना? अभी जून है। यानी कि जो सन है ना, सन मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसे जाते जाते 21 जून तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर नीचे रिवर्स मारेगा। ठीक है, अब ये फिर नीचे जाएगी इक्वेटर से होते हुए, फिर मकर रेखा पे, फिर मकर रेखा जब पहुंच जाएगी तो फिर ऊपर जाएगी। इस तरह से ये होते रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब यहीं पे एक समझा पे, जब यहाँ पे आ गए हैं तो 21 जून है, यानी कि जून का महीना में यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाएंगे सब चीज का लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बनेगा। तो अब प्रेशर पर बनेगा, लेकिन एक चीज जानना कि टेम्परेचर भी एक कॉज है लो प्रेशर बनाने का। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि जब लो प्रेशर बनता है तो क्या होता है, हवा जो बहती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे मतलब हवा भरने की कोशिश होगी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये चीज पहले ही बताया था जब एम्फान जो साइक्लोन हुआ था
उसके बारे में बताए थे। तो लेट सपोज कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, तो क्या करेगी, हवा यहाँ पे भर के उसको फिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जो अभी सुन रहा है साइक्लोन, एम्फान साइक्लोन आया, उसके बाद कौन सा साइक्लोन अभी आया, नसर, ये साइक्लोन आया, सोचो, अरे ऐसी हमेशा याद रखना, इस साइक्लोन हमेशा इसी टाइम पे आएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया के आसपास एरिया जो है, यानी कि हिंद महासागर भी वो आएगा, तो वो एरिया में क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, तो क्योंकि ज्यादा लो प्रेशर तो ज्यादा हवा, याद रखना, कम लो प्रेशर तो कम हवा, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जून महीना, क्योंकि अब 21 जून आने वाला है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जून, अप्रैल जून महीना इसमें हिट रहेगा, गर्मी रहेगी, तो ज्यादा ज्यादा गर्मी, ज्यादा ज्यादा लो प्रेशर, ज्यादा ज्यादा लो प्रेशर, ज्यादा ज्यादा हवाएं बहेगी, ठीक है। यही रीजन है कि ये साइक्लोन बन जाता है, जब तेज में हवा फोर्स करती है तो इस वजह से साइक्लोन बनता है, ठीक है। पिछली बार बे ऑफ बंगाल में पड़ा था, इस बार अरब सागर में पड़ गया, ठीक है। चलो वो डिस्कस करेंगे साइक्लोन वाला चैप्टर में, ठीक है। अभी प्रेशर पे चल रहा है, हाँ, लेकिन हर एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, ये जो चीज पढ़ा रहे हैं वो रिलेट करेगा साइक्लोन से, ठीक है। चलो यहाँ तो क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। चलो अभी तो हम बताए थे कि एक रीजन होता है जो प्रेशर बनाने का, वो होता है टेम्परेचर, दूसरा जो रीजन होता है वो पृथ्वी का घूमना, ठीक है। उसके जो घूमने की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स बनता है, उसका वो नाम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, सुना होगा शायद, पिछले बार ही बताए थे। तो क्या होता है, अभी हम बताए थे, ठीक है, 23.5 सॉरी 23.5 डिग्री झुकने की वजह से क्या होता है कि ये घूमता है, ठीक है। पृथ्वी जब घूमती है तो इस ये वाला जो पोर्शन है ना, इस जो पोर्शन है, चलो ठीक है, इससे पहले एक चीज और बताते हैं, एक चीज पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में, ठीक है। इसका फॉर्मूला शायद होता है, क्या होता है, कोणीय संवेग, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mvr, m इक्वल टू मास, v इक्वल टू वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस, ठीक है। m मतलब मास, ठीक है, मास मतलब समझ रहे हैं ना, जो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का जो मास है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मान के चलो कि x किलोग्राम है तो x किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी, पृथ्वी के जो घूर्णन का जो चक्कर का जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, बट क्या रेडियस कांस्टेंट है हर जगह, बताओ, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब बताओ ये जो लाइन है हमारा, तो रेडियस, यहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा, यहाँ पे इससे कम होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा रेडियस, तो रेडियस हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो यही कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, एम कांस्टेंट है, मतलब एम की वैल्यू एक ही है, वी की वैल्यू एक है, और आर की वैल्यू हमेशा ऊपर जाते ही जैसे चेंज होता है, इक्वेटर पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो इसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो हवा का फ्लो भी अपना नेचर बदलता है, यहाँ पे कुछ और नेचर आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, पोलर पे कुछ और रहेगा, ठीक है। तो अब याद आ गया, आप जो पिछले बार डिस्कस किए थे कि सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं होता है, घूर्णन भी होता है, ठीक है, उसमें से एक है ये एंगुलर मोमेंटम का। हम ये इसलिए बता दिए, फिजिक्स का पार्ट है इसलिए बता दिए ताकि ये दिमाग में रखो यहाँ पे
कि ये क्यों होता है, ठीक है। ये हवा जो बहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। यहाँ रेडियस वाला समझ में आ गया ना, ये आर, यहाँ के आर की वैल्यू कुछ और, यहाँ पे आर माइनस कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, इस तरह से कुछ और होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले एंगुलर, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, एमवीआर, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है। तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है कि कोई जैसे कोई एंगुलर मतलब क्या होता है, मतलब एंगल, ठीक है। तो एंगल जैसे साइकिल चलाते हैं ना, याद है साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो देखते हैं मोड़ते हैं तो हमारा शरीर झुक जाता है, बॉडी मूव बेंड करता है ना, ठीक है। तो जैसे हम साइकिल मोड़े ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मतलब मोमेंट तो है, मतलब कि वेलोसिटी तो है, लेकिन एंगल पे है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है रेडियस पे। मान के चलो तुम कम रेडियस पे ऐसे साइकिल चला रहा है स्पीड में, ठीक है, ठीक है, स्पीड से साइकिल चला रहा है और बिल्कुल अचानक से, यानी कि एंगुलर मतलब कि रेडियस तुरंत चेंज कर दिया। मान के चलो ये रेडियस है, तुम यहाँ से साइकिल चला रहा है, यहाँ से तुमको मोड़ना है, ठीक है, यहाँ से मोड़ दिया, अब वेलोसिटी सेम रखा, तब तो तुम नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस तुम मान के चलो कि 4 है, 4 मीटर है, ठीक है। अगर तुम कोशिश किया कि यहीं से 2 मीटर में उसी स्पीड में अगर मोड़ने के लिए, तो तुम धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, साइकिल वाला कॉन्सेप्ट पता है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स से भी रिलेट करता है, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंगुलर मोमेंटम वाला। तो उसी तरह से पृथ्वी के साथ, पृथ्वी क्या होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो झुकाव की वजह से ना एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? कितना डिग्री का बन रहा है? 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी एंगल के वजह से हमारा ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे काम करता है। मास इक्वल होता है, जो क्योंकि हवा और गैस जितनी मात्रा में वो इक्वल मास है, ठीक है। वेलोसिटी हमारा पृथ्वी के चक्कर में उतना, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा तो नहीं है रात में ज्यादा तेज घूमती है, दिन में ज्यादा कम घूमती है, ऐसा नहीं है ना, बट रेडियस पे डिपेंड करता है। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो रेडियस ही है ना हमारा, रेडियस है ना, तो यहाँ का रेडियस कम होगा कि नहीं? देखो तुम ही देखो, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इस तरह से, तो कम होते जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि एक जो आसपास का जो हवा है ना, उसके वजह से भी एक अलग प्रेशर बना होता है इस रेडियस की वजह से, ठीक है। तो एम बी यानी आर फर्क पड़ता है, जैसे किसी चीज में फर्क पड़ा, ठीक है, तो हमारा प्रेशर और हवा में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो ठीक है, तुमको क्लियर है? चलो अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, ये तो अब गांठ बांध के हमेशा याद रखना, इक्वेटर है ये, ठीक है, 23 डिग्री है, यहाँ पे कहीं 65 डिग्री होगा, ये नॉर्थ पे है, सेम चीज एक्शन साउथ में भी होगा, ठीक है, 23 डिग्री साउथ, ये सब नॉर्थ है, ठीक है, 65 डिग्री साउथ है। समझ रहे हो ना डिग्री, हम अगर हम एक एक डिग्री लिखते चाहें तो इसमें कुछ बचेगा ही, सब ये हो जाएगा, गिजबिज हो जाएगा, ठीक है, खिचड़ी बनने, तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हमारा पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ध्रुव इंग्लिश में, हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात में हम बताए थे कि टेम्परेचर एक इशू, एक टेम्परेचर भी क्या होता है, प्रेशर का कारण है, ठीक है। तो
तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, बताओ जी। इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, टेम्परेचर पूछ रहे हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री मांगे, चलो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा, बताओ। यहाँ, हाँ बोलो। हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर पूछ रहे हैं, सिंपल से बात। नॉर्थ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है या कम रहता है, कम रहता है। इक्वेटर पे यानी कि बीच में विषुवत रेखा पे कम रहता है, ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। क्यों, रीजन बता दिए थे ना, जो सन का जो लाइट होगा, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा है। अगर सन यहाँ पे भी है ना, तो चलो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर भी विषुवत रेखा पे पड़ेगा, यहाँ पे कम पड़ेगा लेकिन विषुवत रेखा पे पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ पे कम पड़ेगा इसलिए टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे सीन होगा क्योंकि सूर्य का पाथ ना यहाँ कहाँ कर मकर रेखा, सूरज का जो पाथ है यही दो जगह पे रोटेशन होता रहता है, कर्क और मकर, कर्क और मकर, कर्क और मकर, पता था ना। 21 जून, ठीक है, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, तो यही रोटेशन करता रहता है। ऐसा नहीं कि ध्रुव पे भी सन आ जाता है, ठीक है, सन का डायरेक्ट रे ध्रुव पे नहीं आता है, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो टेम्परेचर बताओ यहाँ पे ज्यादा रहेगा कम रहेगा, इस एरिया पे ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। तो 10 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री नॉर्थ जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये हमेशा लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जी। और इसको बोलते हैं इक्वेटर इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। एलपी हम ले रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, समझ आएगा ना। एलपी, एलपी मतलब लो प्रेशर, विषुवतीय निम्न दबाव, विषुवत निम्न दबाव, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले चलो ठीक है, हम इसके बाद एक चीज और बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 23.5 डिग्री था, यहाँ पे मान के चलो 30 डिग्री है, और ये मान के चलो 35 डिग्री है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, नॉर्थ पोल पे कौन सा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, और साउथ पोल पे, साउथ पोल पे हाई प्रेशर रहेगा। और इसको पता है इसको क्या बोलते, इसको कौन सा प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, 30 डिग्री से 35 डिग्री पे क्या बनेगा। अच्छा, टेम्परेचर के हिसाब से 30 से 35 डिग्री पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से 30 से 35 डिग्री पे कौन सा प्रेशर होना चाहिए, बताओ। यानी कैसे, हाँ, तो यहाँ पे हमेशा, ठीक है, 30 से 35 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। ए वाला पोर्शन पे हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, ये 65 डिग्री था और ये 70 डिग्री मान के चलो, 70 डिग्री नॉर्थ। ये जो ऊपर बता रहे हैं ना, ये चीज नीचे भी होगा, ठीक है। जो ऊपर बता रहे हैं वो नीचे भी होगा, ठीक है। तो हम ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, नीचे भी वैसे ही सेम सेम मान के चलो, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो 65 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ, यहां से जो एक पट्टी बनेगी, ठीक है, ये कौन सा प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा बनना चाहिए था, क्योंकि पोल के पास में है तो क्या बनना चाहिए था इसको, क्या बनना चाहिए था यहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए था, टेम्परेचर के हिसाब से तो हाई प्रेशर बनना चाहिए था, बट नहीं, एक और सिद्धांत हम बनाए थे अभी, घूर्णन वाला, पृथ्वी घूमने की वजह से, ठीक है। तो पृथ्वी के घूमने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ये चीज ध्यान में हमेशा रखना, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, 65 से 70 डिग्री के बीच में लो प्रेशर बनेगा, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से।
एक रीजन वो है। दूसरा रीजन एक और होता है कि जो हमारा जो क्योंकि समुद्र भी है ना पृथ्वी पे, तो समुद्र का जो फ्लो होता है ना, जो धारा होता है वो ठंडा गर्म होता है। तो क्या होता है कि यहाँ की जो धारा है समुद्र की गर्म धारा यहाँ पे भी आता है, ठीक है। इससे यहाँ पे लो प्रेशर बना जाता है, ठीक है। वो दूसरा वो थोड़ा सा वो डीप है, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा करके बनाते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर का समझ गया ना कॉन्सेप्ट। इसको 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 ध्यान से बता रहे हैं। ये चीज है ना, ये ज्योग्राफी का मैक्सिमम टॉपिक्स में ये काम आएगा, मैक्सिमम टॉपिक्स में। इसको दिमाग से रखना। वर्षा, हवा, आंधी, तूफान, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, पूरा पृथ्वी जो पूरा महादेश का जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट, सॉरी वायुमंडल बोल रहा हूँ, क्लाइमेट्स है, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है जो अभी बता रहे हैं। तो इसको गौर से इसको देखना, ठीक है, गौर से सुनना। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अपने आप में। तो हम अब इसको साफ सुथरा करके एक बार फिर से बनाते हैं प्रेशर वाला पार्ट। सबसे इजी जी पहले कर लेते हैं, गोल नहीं बना जी। सबसे इजी जी कर लेते हैं पहले, ठीक है। पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा, साउथ पोल है। ये कौन सा पार्ट है, 0 डिग्री, ठीक है। और इसको मान के चलते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, इसको मान के चलते हैं 10 डिग्री साउथ। ये कौन सा प्रेशर बनाएगा यहाँ पे, बताओ, अभी बताए थे, लो प्रेशर बनाएगा, ठीक है। एक और बताए थे, तीस डिग्री 35 डिग्री। सेम यहां पे भी रहेगा, 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है। यहां पे कौन सा प्रेशर बताए थे हम, बताओ बताओ जी, नहीं बता रहा तुम लोग। मतलब हाई प्रेशर, मीडियम कुछ नहीं होता है, ठीक है। उच्च दबाव, उच्च वायुदाब, ठीक है, हाई प्रेशर। और अभी एक चीज हम जब बताए थे, उसको क्या बोल रहे थे, इसको 65 मान लो नॉर्थ, इसको 70 डिग्री नॉर्थ, यहां पे मान के चलो, ठीक है। सॉरी 65 आएगा ना, 60 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ कौन सा प्रेशर बनेगा, कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर। तो देखो यही वायुदाब पट्टी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोग के चैप्टर में होगा वायुदाब पट्टी। तो ये हमारा वायुदाब पट्टी होगा, है ना। तो वायुदाब पट्टी यही है, यही याद रखो, ठीक है। उसमें तो बताया, लेकिन ये बहुत कम होता है कि क्यों होता है। तो क्यों का मतलब आंसर मिल गया ना। यहाँ पे क्यों होता है, टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे क्यों होता है, टेम्परेचर की वजह से, और दोनों मिक्स है, टेम्परेचर की वजह से भी और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, यहाँ पे कौन सा बनता है, पृथ्वी का टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर, ठीक है, मिक्स, और यहाँ पे घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी जो स्पिन करता है तो इस तरह से बनता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्रेशर में है तो बताओ।